आदरणीय बंधुओं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस प्रभु की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से अपने मेरठ योग परिवार से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से आभारी रहूंगा। बड़ा मन करता है ना अपने परिवार से मिलने का, तड़पता रहता हूं कब कहाँ जाऊं, कौन मुझे याद करे और किन से मिल के आऊं। ये भी एक जिंदगी, अलग जिंदगी है। जो इसको जीना सीख जाता है ना, आप सच मानो दुनिया की सारी धन दौलत इससे बहुत पीछे रह जाती है। अमीर अपनी अमीरी और पैसे में सुख लूटता है, लेकिन हम अपने परिवार से मिलने में सुख लूटते हैं। आज रविंद्र चौहान जी का मुझे फोन पर कहा कि आप कोई विषय लेंगे। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, जो विषय आप देंगे मैं वो ले लूंगा। तो इनकी इच्छा थी कि हृदय रोग के ऊपर बोला जाए। मधुमेह पे विषय बदल दें, एक विषय ले लो, कोई नहीं। हाँ? मैं मधुमेह का विषय अभी उसमें लेने वाला हूं, ऑल इंडिया शिविर में। थोड़ा बहुत राज रहने दो ना, और वो फिर आपका YouTube पे चढ़ा दिया जाएगा। अब की 1 अप्रैल से मधुमेह के रोग को हम राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान के रूप में लेंगे। ये वर्ष जो अगला होगा ये मधुमेह रोग के ऊपर होगा। मैंने 2 अक्टूबर को अनाउंस भी किया, ये आपने सुना होगा। हाँ, और उसके ऊपर आपको ये भी मैं बतला दूं कि मैंने पुस्तक लिखनी शुरू कर दी है, और 1 अप्रैल से पहले पुस्तक आपके हाथ में होगी, और वो मील का पत्थर साबित होगी मधुमेह के रोगियों के लिए और हमारे शिक्षक और अधिकारियों के लिए। दिन रात उस पर काम कर रहे हैं और काफी काम हो चुका है। वो 31 मार्च तक अवेलेबल करवा देंगे। आइए, आजकल चाहे मधुमेह का रोग हो या हृदय रोग हो या उच्च रक्तचाप का रोग हो या घुटनों का रोग हो या हड्डियों का रोग हो या अनिद्रा का रोग हो या तनाव का रोग हो, ये मैंने कुछ नाम दिए। आप देखेंगे कि ये रोग समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और शायद ही कोई परिवार हो जो इनमें से किसी न किसी रोग से अछूता हो, जिससे कि हम अपने आप को अंग्रेजी दवाइयों की तरफ बढ़ा देते हैं और धीरे धीरे जीवन भी कहीं नर्क बनने लगता है। और जो हम ये योग कीर्तन शब्द जिसके लिए योग यूज करते हैं शब्द, इसके पीछे पर्पज ये है कि हम उन दवाइयों से बच करके कैसे स्वस्थ जीवन जिए और इन बीमारियों पर अपना एक सामान्य सी छोटी छोटी टिप्स जीवन में अपना करके हम नियंत्रण कर सकें, अच्छा जीवन जी सकें, स्वस्थ जीवन जी सकें। आइए, हृदय हमारे शरीर में क्या है, कहाँ है, कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ी सी पहले 5-7 मिनट सुनाऊंगा कहानी। और मैं उस कहानी का नाम मैंने रखा हुआ है, बता दूं, हृदय चालीसा। क्या रखा है? जैसे शिव चालीसा सुनते हैं, दुर्गा चालीसा सुनते हैं, ऐसे ही हमें क्या सुननी चाहिए, कभी कभी हृदय चालीसा सुननी चाहिए। हृदय हमारे शरीर में शंख के आकृति लिए हुए मुट्ठी के आकार का 5 इंच लंबा, 3.5 इंच चौड़ा, मेरी इस स्टेर्नम हड्डी के 2/3 बाईं ओर और 1/3 दाईं ओर कुछ तिरछेपन के साथ डायफ्राम के ऊपर टिका रहता है। ऊपर से ये चौड़ा, नीचे से ये थोड़ा तंग होता है। इसके 4 कमरे हैं। मोटी भाषा बोलूंगा, डॉक्टर वाली, क्यों मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, सिंपल बोलूंगा। इसके 4 कक्ष हैं। ऊपर के 2 कक्षों को हम आलिंद कहते हैं, नीचे के 2 कक्षों को हम निलय कहते हैं। ऊपर के 2 कक्षों को आलिंद कहते हैं, नीचे के 2 कक्षों को निलय कहते हैं। हृदय के ऊपरी भाग में जहां पर ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा हमारे गंदा खून हमारे आलिंद में लेकर के जाती है, वहां पर एक फाइब्रस मसल्स है
जिसको हम तंतु में मांसपेशी बोलते हैं, उसमें से एक करंट बनता है। उसके करंट के बनने से हमारे ऊपर के आलिंद सिकुड़ जाते हैं और रक्त नीचे की ओर चला जाता है। दाएं आलिंदन से जब हमारे दाएं निलय में अशुद्ध रक्त जाता है, कौन सा रक्त जाता है? ये अशुद्ध रक्त वहां से फिर एक पल्मनरी वाल्व है, जिसको फुफ्फुसीय वाल्व भी कहते हैं, वहां से दो हमारी फुफ्फुसीय रक्त धमनियों के माध्यम से हमारे फेफड़ों में रक्त जाता है। वहां पर ये रक्त, अशुद्ध जो रक्त है, ये धीरे धीरे रक्त वाहिकाओं से बहता हुआ मेरे वायु कोशों में पहुंचता है। वहां पर आरबीसी इतनी रक्त वाहिका तंग हो जाती है, एक एक कण, जैसे आप कतार में बैठे हो ऐसे कतार में शुद्ध होने के लिए खड़े रहते हैं। और जैसे वायु कोश की दीवार से ये गंदे रक्त की आरबीसी टच होती है, तो ये वहां से ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन को छोड़ देती हैं। और वहीं से ये चार महाशिराओं, चार हमारी फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से बाईं कोठरी में ऊपर वाले कक्ष में पहुंचता है। वहां से मेरा द्विकपाटीय वाल्व खुलता है, उसके सिकुड़ने पर तो ये शुद्ध रक्त मेरा नीचे के कक्ष में पहुंचता है, जिसे हम बायां निलय कहते हैं। और वहां से ये ऑयटा वाल्व में जाता है। ऑयटा वाल्व से मेरा हृदय बेईमान नहीं है। हम कहते हैं ना, इसका हार्ट बड़ा बेईमान है। आप सच मानो, किसी का भी हृदय बोलो बेईमान नहीं होता। क्यों? इसके अंदर जितना रक्त जाता है उसमें से एक कतरा खून भी ये अपने पास नहीं रखता, सारा वापस भेज देता है। बाहर निकलने के बाद इसके हिस्से में जो आता है अपनी पालना पोषणा के साथ, वो वहां से फिर वापस मसल्स को मिलता है, जिससे हार्ट के मसल्स की का पोषण होता है। अन्यथा बाकी शेष रक्त ऑयटा महाधमनी से धमनियों में, धमनियों से धमनिकाओं में, धमनिकाओं में से फिर उनकी शाखाओं और उप शाखाओं से बहता हुआ फिर वो बारीक बारीक हमारी केशिकाओं में पहुंचता है, जिसको अंग्रेजी में कैपिलरीज बोलते हैं। ये बहुत बारीक वाहिका होती है, वहां से होता हुआ मेरे शरीर के एक एक अंग, एक एक उत्तक, एक एक कोशिका तक पहुंचता है, जिससे मेरा शरीर पोषित होता है और मेरा जीवन चलता है। ये हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक धड़कन के साथ 80 मिलीलीटर खून ये मेरे हृदय को पोषित करने के लिए धकेलता है। अगर मैं 80 मिलीलीटर को लगभग 72 बार धड़का, मल्टीप्लाई कर देना, 6 लीटर बनेगा। अंदाजा 5-6 लीटर अंदाजा रखना। और उसको अगर आप 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको आप 24 घंटे में कितने वो होते हैं 24 घंटे, तो 1 घंटे में देखो ना, पहले 6 लीटर को 12 से 60, अब 60 को फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दो, एक दिन रात में आ जाएगा, 350 लीटर बनेगा। 350 लीटर को एक दिन रात का है, 365 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 30 लाख लीटर बनेगा। अगर इसको क्विंटलों में बदल दो तो लगभग ये आपका 30,000 क्विंटल बनेगा। अगर इस 30,000 क्विंटल को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 साल उम्र है हमारी, तो 30 लाख क्विंटल बनेगा। अगर 30 लाख क्विंटल, अगर आप 10 क्विंटल 100 क्विंटल के कैंटर भरो तो लगभग 30,000 कैंटर भरेंगे। अगर 30,000 कैंटर को सड़क पे खड़ा कर दो तो 30 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी। कितनी लग जाएगी? इतना रक्त ये मेरे जीवन काल में मुट्ठी भर हृदय दिन रात धड़क करके मेरे को सप्लाई करता है, जिससे मेरी जीवन लीला चलती है। और बेचारा जो मेरे लिए मेरा भगवान है, क्या मेरे लिए ये मेरा भगवान है, कभी भी रविवार को सुबह उठ के किसी को ये नहीं कहता कि आज आप रविवार को छुट्टी पर हो, मुझे भी आज छुट्टी कहता है क्या? सच बोलो, नहीं कहता ना? तो इससे बड़ा मेरा कोई भगवान धरती पे हो सकता है क्या? तो जयकारा जोर से बोलोगे, हृदय महाराज की, हाथ उठा के बोलोगे ऐसे नहीं। मैंने कहा था कीर्तन करना है, क्या कीर्तन है ये? हृदय महाराज की, हृदय महाराज की, हृदय महाराज की। आप सच मानो, ऐसा कीर्तन करने वाले कभी हृदय रोगी होते ही।
समझे? हम पता नहीं किस किस को के पीछे पड़े रहते हैं, ढूंढते रहते हैं भगवान को दाएं बाएं। अगर आप सच मानो कभी भगवान से मिलना है तो आप ध्यान में जा करके अपने हृदय की सिर्फ इस कार्य प्रणाली के ऊपर ध्यान दे करके आप सिर्फ जैसे ओम ओम का जाप करते आप हृदय 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 की जाप करने लग जाओ, भगवान मिल जाएगा। हम बाहर ढूंढते हैं उसको, हम बाहर ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं अज्ञानी वाला जीवन जीते हैं। और आप सच मानो जब व्यक्ति ऐसे केवल हृदय के ऊपर एकाग्रचित होकर के ध्यान करता है तो आपका हृदय विश्राम करता है। कैसे विश्राम करता है? आपके शरीर के अंदर विशेष प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं जिससे आपका हृदय ऑक्सीजनेटेड ब्लड की न्यूनतम खपत के ऊपर चला जाता है। और जब आपका शरीर कम से कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डिमांड करेगा तो हृदय के ऊपर दबाव कम हो जाएगा, उसे कम रक्त की पूर्ति करनी पड़ेगी, उसको काम कम करना पड़ेगा। और वो बिल्कुल वैसी जैसे सब आसन के बाद आसन करने के बाद सब आसन में आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति हृदय को होने लगती है। ये हृदय का सब आसन कहलाता है। जीते जी जीवन को दीर्घ करता है, हृदय रोग से बचाता है, रक्त परिसंचरण प्रणाली को अच्छा करता है, शरीर का पोषण करता है, मेरे हर शरीर के सिस्टम को स्वस्थ बनाता है। इतनी बड़ी आर्ट है इसके अंदर। लेकिन हम चीजों को समझते कम है, करते ज्यादा है। समझ के आप करोगे तो लाभ बोलो ज्यादा होगा। हृदय रोग है क्या? हृदय रोग अगर देखा जाए तो हम सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हृदय से संबंधित दोष इस आयु में, कम से कम जिस आयु में हम बैठे हैं, या अगर मैं अधिकांश 5, 7, 10% को छोड़ करके आपकी उम्र बतलाऊं तो हम ज्यादातर अबव 50 वाले लोग हैं यहाँ पर। बोलो हाँ कि ना? कितने हैं? जरा अबव 50 वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा, माताओं ने हाथ कम उठाए। मैंने सुना है कि माताएं अपनी एज छुपाती हैं। मुझे यहाँ 70, 80 साल की माताएं लग रही है, वो कहते हैं वो 50 है ही नहीं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना, आप हमेशा बिलो 50 ही बनी रहे। मैं आशीर्वाद देता हूं आपको। होता क्या है, हमारी रक्त वहिकाओं के अंदर, सुनना, साइंटिफिक भी बोलता रहूंगा, मजाक भी करता रहूंगा, योग की भाषा भी आती रहेगी। हमारे शरीर की जो रक्त वहिकाएं होती हैं, जिनको रक्त नलिका कहते हैं, इसके अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है परिवर्तन आना लाजमी होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक को बोलते हैं हमारी रक्त नलिकाओं का संकरा होना और दूसरा बोलते हैं रक्त नलिकाओं का कठिनीकरण होना। बात को ध्यान से सुनना। हमारे शरीर में ये टीन एज के अंदर काम शुरू होता है, टीन एज से पहले नहीं होता, 13, 14, 15 से। क्या होता है कि हमारे शरीर में चर्बी के कण छोटे छोटे हमारे शरीर की रक्त वहिकाओं की अंदर की चर्बी के कण छोटे हमारे शरीर की रक्त वहिकाओं की अंदर की भित्ति के ऊपर जमा होने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही बता दूं कैसे? जैसे रसोई की नाली के अंदर गंद दीवारों पर जमता रहता है। और जिस घर में, आगे बता दूं, जिस घर में घी ज्यादा यूज होता है, घी ज्यादा खाते हैं, और सर्दियों का मौसम हो और घी का कुछ हिस्सा प्लेट और कटोरी के ऊपर भी लगा रह जाता है, और फिर आप उसको धोते हो और फिर वो घी जाके नाली में जमता रहता है। एक दिन आता है कि नाली बोलो पूरी जाम हो जाती है। उसको नाली को संकरा होना या बंद होना कहेंगे। और जब नाली जाम हो जाती है तो माताएं फ्रिज में से ठंडा पानी डाल करके उसे खोल देती हैं। घी जमा था ना, तो ठंडा पानी डाल करके नाली को खोल देती है। पूछा, बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया? गर्म पानी। अच्छा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि लोग जो है ना हमेशा ठंडा फ्रिज का पानी पीते हैं ना इन नालियों को खोलने के लिए, इसलिए बोल रहा था।
मेरी भाषा का मतलब समझ गया? ये पगला और मन मस्तिष्क का धनी सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ है, अज्ञानी। ऐसा नहीं है क्या? बोलिए ना। नाली खोलता है गर्म पानी से और अपनी नाली जाम करता है। ये जो बदला हुआ आज दिनचर्या है हमारी, जीवन शैली है हमारी, इसने हमें हृदय रोगी बना रखा है। और ये धीरे 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 जमता है। अगर मैं आपको अनुमानित समय बतलाऊं तो 30 वर्ष लगते हैं इसमें। कितने? रातों रात नहीं जमती है। 30 वर्ष। अगर 15 साल से काम शुरू हुआ तो उसमें 30 जोड़ दो, कितने हो गए? 45 साल में। मैं ईश्वरीय कृपा तो कैसे बोलूं, लेकिन ये काम पूरा हो लेता है, नाली जाम हो जाती है। हाँ, एक बात साथ में जोड़ दूं। जो धूम्रपान करते हैं, जो मदिरा सेवन करते हैं, जो निष्क्रिय जीवन जीते हैं, जो गरिष्ठ भोजन खाते हैं, जो वसा और तला हुआ भोजन खाते हैं, उनका काम 30 साल की बजाय 15 साल में और 20 साल में ही हो जाता है। तो 15 साल में 20 हजार लोग, 35 साल के अंदर हाई बीपी और हार्ट पेशेंट, आज ये स्टंट चढ़ा, आज दूसरा चढ़ा, आज तीसरा चढ़ा, आज ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, आज बाईपास सर्जरी हो गई, और टैबलेट पे टैबलेट ऐसे खाते हैं जैसे ताकत की दवाई खा रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या? हाँ ना करो। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी पकड़ो। जो समय रहते योग की शरण में आ जाते हैं, सुबह नीला बैग उठाते हैं, दरी चादर लेते हैं, अपने केंद्र पर जाते हैं और उष्ट आसन करते हैं और भुजंग आसन करते हैं, दाएं बाएं करते हैं, यहाँ की हार्ट की मसल्स और अंदर। अब अंदर जब आप आसन करोगे, अंदर आपका शरीर जो रक्त है उसमें गर्मी का स्तर बढ़ेगा कि घटेगा उसमें? और जब वो डेली सुबह 1 घंटा खींच करके आसन करते हैं तो जितने 5-4 थक्के बने होंगे, अंदर की दीवारों पर जितनी चर्बी जमा होगी, हर रोज वैसे साफ होती रहेगी जैसे खाना खाने के बाद प्लेट साफ कर देते। जैसी प्लेट साफ हुई, दोबारा खाना खाने के लिए फिर तैयार हो गए। कपड़ा गंदा हुआ, आज धो लिया, फिर अगले दिन पहनने के लिए हो गया। लेकिन जिस प्लेट को धोओगे नहीं तो हालात क्या होगा, जिस नाली को खोलोगे नहीं तो हालात क्या होगा, जिस रक्त नलिकाओं को खोलोगे नहीं तो कल को ये नलिका ही तो, हृदय की भी तो कोरोनरी जो धमनी है वो भी तो एक रक्त नलिका है, उसके अंदर भी जब जाम हो जाएगा तो आप समय से पहले, आगे बोलो, राम नाम, राम नाम। रास्ते 2 हैं, एक स्वर्ग की ओर जाता है, एक, और स्वर्ग और नरक प्यारे मरने के बाद नहीं होता। सब बहकाते हैं आपको। आज अच्छा जीते रहो तो स्वर्ग जी रहे हो, और आज आप दवाइयां खा खा के करके जी रहे हो तो नरक में जी रहे हो। बात चुभ तो नहीं रही है? वापिस ले लूंगा मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सुना के मेरठ वालों को खरी जाऊंगा, है ना? ये फंसे हुए सुनोगे, वैसे तो नहीं सुनोगे। अब वापिस बीच में से जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अभी उठोगे तो सब तेज तो उसी की तरफ देखेंगे, क्या बेकार में आ गया ये, बीच में हमारे मतलब का आदमी नहीं है, सब ऐसे बोलेंगे। अब कोई उठने लायक नहीं रहेगा। आओ आपको एक बात बतलाता हूं। देखो क्या होता है, ना तो मैं MBBS हूं, आप में कोई डॉक्टर बैठा हो उसको छोड़ के ना आप MBBS हैं, लेकिन आप सच मानो अगर योग के मार्ग पर चलोगे तो आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ बातें आपको जीवन की ऐसे समझ में आएगी जिससे आपका जीवन भी सुखी रहेगा और आपका संगी भी सुखी रहेगा। क्योंकि संगत का बड़ा असर पड़ता है। किसी शराबी के साथ रह करके देख लो क्या बनोगे, किसी धूम्रपान करने के साथ रह करके देख लो क्या बनोगे, और किसी सत्संगी के साथ रह के देख लो क्या बनोगे। क्या गलत कह रहा हूं मैं? संगत की रंगत ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। जब ये आपके शरीर में कुछ
कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, कोई ऑर्डर आया होगा, ले लेने दो ना। ऐसा नुकसान मत क्या करो, बिजनेस का मामला है, इसी के लिए तो दुनिया जी रही है। अच्छा मैं तो करता क्या हूं, देखो ये रखा यहाँ, जब तक आपके पास रहेगा ये बोलेगा ही नहीं, इसको गला घोट के रखता। कई फोन करते होंगे आपने, कई बार फोन ही नहीं उठाता। अब मैं अगर इसको फोन उठाऊंगा तो आपसे बातचीत कैसे करूंगा? या दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको पहले समझा दी मैंने, कठिनीकरण की है। किसकी है? हमारे शरीर में भोजन के अंदर जो वसा वाला भाग, चिकनाई वाला भाग, और उसके अंदर आप मिला दीजिए वसा, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। कुछ और रसायन भी होंगे जिसका मुझे नॉलेज नहीं हो सकता क्योंकि मैंने साइंस नहीं पढ़ी। इन सब को मिलाकर के छोटे छोटे थक्के बनते हैं, और ये थक्के हमारे रक्त वाहिकाओं की दीवारों पे जमा होते होते रास्ते तो तंग करते करते हैं। जितने ज्यादा ये पुराने होते चले जाते हैं, आपकी रक्त नलिकाएं उतनी सख्त होती चली जाती हैं। क्या होती चली जाती है? आप देखिए, गीली लकड़ की टहनी ले लो, उसके दो सिरे आपस में मिला दो, वो फिर भी टूटेगी नहीं क्योंकि वो लचकदार है। लेकिन सूखी लकड़ के दो सिरे आपने टहनी के आपस में मिलाओगे तो क्या होगा? तो एक कठिनीकरण से फिर एक समस्या भी आती है। ये मैंने उदाहरण क्यों दिया, वो जैसे अभी गोली का उदाहरण दिया था, वो गुब्बारे वाला। आपकी मस्तिष्क में बारीक बारीक रक्त की वाहिकाएं हैं। उम्र बढ़ने के साथ जब ये समस्या आती है कठिनीकरण की, तो वो सख्त हो जाती हैं। और घर में कोई टेंशन बनाते हो 24 घंटे, तो कब तक बर्दाश्त करेंगी वो? कभी ना कभी इस तनाव के बनने से कोई वहिका टूट गई तो सारा रक्त ब्रेन के अंदर दाएं बाएं फैल जाएगा, और जब दाएं बाएं फैलेगा तो आप बेहोश हो जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा ब्रेन हेमरेज हो गया। बोलो क्या हो गया? ब्रेन हेमरेज हो गया। और ब्रेन हेमरेज कैसी बीमारी होती है आपको पता है? अगर आदमी बच भी जाए तो भी मुसीबत, क्योंकि परिवार सारा दुखी होगा, और ना बचे परिवार का सदस्य चला गया। क्या ऐसा नहीं होता? हाँ या ना बोलो, सुना तो हो गई। और इसी की वजह से जो अगर वो थक्का, कौन सा थक्का? चर्बी का जो थक्के बने हुए हैं, अगर आपकी नाली जाम है तो नाली में से वो छोटे छोटे गंद के टुकड़े टाइम पर टूट टूट करके पानी में बह करके आगे खिसकते रहते हैं। अगर वो नाली में खिसकते हैं तो भीतर भी तो खिसकेंगे, बोलो ना। और खिसकते खिसकते फिर वो रक्त नलिकाओं में बहते बहते, पहले नलिका चौड़ी थी, आगे रक्त गया तो तंग हो गई, और आगे गया तो तंग हो गई। जब वो किसी शरीर की कोशिका तक जाती है तो आपके ये जो बाल है ना, इससे भी पतली वाहिकाएं बन जाती हैं जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो ब्रेन में अगर आपके उस थक्के का डायामीटर बड़ा है और जिस नली के अंदर पहुंचना चाह रहा है वो, उसका डायमीटर क्या होगा? वो उस जगह उसको जम जाएगा। और जैसे वो जमेगा तो मस्तिष्क में, मान लिया इस हिस्से में जम गया तो ये हिस्सा खत्म, और इस हिस्से में जम गया तो ये हिस्सा खत्म। मैं बीमारी का नाम भूल गया, आप जानते होंगे क्योंकि है नहीं? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद थी आप बताओगे क्योंकि आप ज्ञानी हो। जब मैं भूल जाता हूं ना तो मैं अपने साथियों से पूछ पूछ करके वार्ता पूरी करता हूं। इसी बीमारी, इस देखो, एक सिर्फ हृदय रोग, हम हृदय रोग का मतलब इसको मानते हैं, ये रक्त परिसंचरण के दोष हैं जी, जो शरीर में उम्र बढ़ने के साथ और गलत जीवन शैली और तनाव और निष्क्रिय जीवन के कारण आपके शरीर में आते हैं। आप डॉक्टर से उसका इलाज पूछते हो, कारण तो आप ज्यादा जानते हो। आप सुबह उठ करके केंद्र पर जाने के लिए तैयार नहीं हो, आप बैग उठाने के लिए तैयार नहीं हो, रात का खाना जल्दी खाने के लिए तैयार नहीं हो, 4 आसन 2 प्राणायाम करने के लिए तैयार नहीं हो।
और डॉक्टर से जाके पूछते हो, डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं? वाह भाई वाह ज्ञानी। मैं कई बार मजाक किया करता हूं, मेरी 68 साल की उम्र हो गई, शरीर मेरा है, खाना मैंने है, पचाना मैंने है, और बताए कौन? हे भगवान, कैसा वक्त आया, तुझे पता नहीं है, तेरे बाल नहीं रहे सर के ऊपर, और तू खाता है बच्चों के साथ बैठ करके पीजा सुबह जो ना पराठे तल के खा रहा है। तेरे हार्ट ब्लॉक नहीं होगा, तेरी कॉर्नरी ब्लॉक नहीं होगी, तुझे हार्ट अटैक नहीं होगा, तुझे बीपी नहीं होगा, तेरे पड़ोसी को होगा। बताओ, आप बताओ, खाने के लिए जीते हो क्या भाई? इसीलिए जीवन मिला है क्या? अगर हम इन सत्संगों में, योग की इन वार्ताओं में कुछ नहीं है, आप सच मानो हमारे पास कुछ नहीं है, केवल एक अवेयरनेस है। संभल जाओ, समझ जाओ इलाज कहां है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप सच मानो बिना पैसे का इंश्योरेंस लिए घूमोगे, पैसे भी बच गए और बीमा भी हो गया। बिगड़ नहीं सकता आपका कुछ भी। जिस दिन आएगी आएगी, हंसते हंसते चले जाना, रो रो के क्यों जाते हो भाई? जाना भी दो तरह का है ना, जो बीमार होकर दवाइयां खा के रो रो करके दिन रात जाके तनाव में जाके बीमारियों में ग्रस्त होकर के ऊपर जाते हो, ऊपर भी उसको कोई नहीं पूछे, बेकार है। बेकार आदमी किसके काम का है? ना घर वालों को अच्छा लगता, ना उनको अच्छा लगता। बोलो कैसा जीना चाहते हो? हा? आप बोर से लग रहे हो मुझे तो। हा? उसके बाद ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, एक होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। क्या होता है? आप सारे बोलो। कॉर्नरी आर्टरी होती है हमारे हार्ट के अंदर, जो हमारे हार्ट के मसल्स को रक्त की सप्लाई करके उनका पोषण करती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे शरीर की अलग हमारी बाकी रक्त नलिकाएं जाम होती हैं, संकरा होती हैं, तंग होती हैं, वैसे मेरी हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर भी ये चेंजेज आती हैं। जब इसमें चेंजेज आती है तो आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई जितनी होनी चाहिए उनके पोषण के लिए उतना बोलो नहीं होता। और जब उनको इतना नहीं होता तो कभी कभी आप जब चलते तो आपका सांस फूलेगा, जब आप सीढ़ियां चढ़ोगे तो सांस फूलेगा, कई बार आपके कंधे में दर्द होगा, कई बार छाती में इस जगह दर्द होगा, कई बार बेचैनी होगी, कई बार आपको खाना खाने में भी परेशानी होगी। तो ऐसे जब आपके सिम्टम सामने आने लग जाएं तो ये आपके हृदय रोग के आक्रमण की पूर्व अवस्था कहलाती है। जैसे सड़क पे लिखा रहता है ना बोर्ड के ऊपर, सावधान सड़क पे काम जारी है, सावधान मोड़ खतरनाक है। तो ये भी वही है भैया, सावधान तेरी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो चुकी है, तू जल्दी से जल्दी अस्पताल ना जाके कोई योग का केंद्र ज्वाइन कर ले, लाइफस्टाइल बदल ले। अगर समय रहते तू केंद्र पर आएगा, अगर तेरी 50, 60, 70% ब्लॉकेज भी होगी तुझे पता ही नहीं चलेगा जब कब तक वो कब कैसे खुली। ये प्रमाण है हमारे पास। लेकिन अगर तू स्टंट ही चढ़वाने के बाद और ओपन हार्ट सर्जरी के बाद आएगा तो हम क्या करेंगे? गाड़ी तो स्टेशन से छूट चुकी है, आ जा करता रहा, फायदा तो फिर भी होगा, पर माल तो सेकंड हैंड बन गया। हाँ, मेरी बात ठीक है कि नहीं? समय रहते आने में जो फायदा है ना, बाद में भी फायदा है। मैं उसको बुराई नहीं कर रहा हूं, कभी कोई हौसले तोड़ दे, कल से आना बंद कर दे, लेकिन ये बात सच मानो, बहुत खुल के कह रहा हूं, आत्मा से कह रहा हूं, ज्वाइन करो पूजा की तरह। 365 दिन, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए जीवन में, अपनी साधना बंद मत होने दिया करो। रोटी बंद कर दो एक दिन की। कभी कभी सुबह उठते ही, ना आज एकादशी है, ना सोमवार मंगलवार है, आपको वार देखना नहीं, त्योहार देखना नहीं,
और सुबह उठ के जो मेरे जैसे बैठे हैं ना, जिनके सर के बाल सफेद हो गए या उड़ने शुरू हो गए, आप सुबह कभी कभी सोचो, कभी ऐसा होता है रात को सोए, कोई त्योहार नहीं, सुबह उठे और नाश्ते से पहले घर में बोल दिया आज मैं भोजन नहीं करूं, क्यों? मेरा व्रत है। आप मेडिटेशन में गए, आपको लगा कि मेरा शरीर कह रहा है कि मुझे आज भोजन स्किप करना है, करो। बिना खाए कोई नहीं मरता, खा के रोज अस्पतालों में दुनिया मरती है। आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? एक टाइम नहीं खाओगे, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, क्योंकि उस समय आपके जो टॉक्सिन है ना, उनको भी बॉडी खा करके ना जितना माल चाहिए रख लेगी, बाकी को बाहर निकाल देगी। ये दस्तूर है इस दुनिया का, इस शरीर का। इस बात को अच्छे से समझ लेना। हृदय रोग के मैं कुछ 2, 3, 4 कारण बतलाऊंगा, बस मैं 5 से 6 मिनट और लूंगा, उसके बाद इसको वाइंड अप की तरफ बढ़ा दूंगा। 5-7 मिनट फिर प्रश्नोत्तर के लिए भी दे दूंगा। 3 चीजें ऐसी हैं जिन कारणों को आप रोक नहीं सकते। इसका मतलब हृदय रोग किसी को, मुझे भी हो सकता है, इसलिए कभी मत क्या देना ये तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था, इसको क्यों होगा। एक बार मेरे को डेंगू बुखार हुआ, मेरठ के मैं किसी फार्म हाउस में प्रोग्राम लेने आया था, आज से कोई 8, 10, 12 साल पहले। उसके 15 दिन बाद हुआ था। वो हो सकता है मेरठ से लेके गया हूं। और वहां इतने मोटे मोटे मच्छर थे, मैं बता नहीं सकता। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? देखो इतना, आज रास्ते में याद कर रहा था, ये बात इनको बताई थी मैंने। और जो मच्छर मेरे सामने ऐसे बैठे हुए थे ना, मेरे को डर लग रहा था। मैं बैठा था, जुराब नहीं पहनी थी, आज बिना जुराब के आ गया मैं, इसलिए वो बात याद थी। तो मैंने कहा भाई ये तो डेंगू मच्छर लग रहा है पहचान से। उसके 15 दिन बाद सही मेरे को बुखार हो गया और डेंगू बुखार मिला। वो डेंगू बुखार मिला मेरे को, कई मेरे प्रिय चाहने वालों के फोन आए, कहते देशराज जी क्या हुआ? मैंने कहा बुखार हुआ। कहता कौन सा बुखार है? डेंगू बुखार। कहता आपको भी डेंगू बुखार हो गया? अरे उस समय मैं महामंत्री था, जनरल सेक्रेटरी। मैंने कहा आज ही हो गया। कहता कैसे हुआ? मैंने कहा मच्छर जब काटने आया ना, मैं उसको अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। कैसी है ये दुनिया बदरंगी। अगर किसी को डेंगू आ जाए, उसको भी योग करने वालों को बड़े ताने पड़ते हैं। योग करने वालों को ताने बड़े सुनने पड़ते हैं। घर में बीवी ताना दे देती है, ऐसा होता है ही नहीं। वो तो डेंगू बुखार में ये कह रहे तुझे, अब डेंगू बच्चे तुम्हें देखेगा यहाँ पर काटते हुए कि तू योगी है कि निरोगी है। जाति लिंग, 3 शब्द बोले मैंने। क्या बोला? जाति और लिंग तो एक ही जगह से जोड़ूंगा। एक वंशानुगत, आयु के साथ हृदय रोग आता है। मैंने अभी आपको बतलाया कि 15 साल में शुरू हुआ, 30 साल जोड़ दो 45 तक आ जाता है। योग करते तो 45 में 30 और जोड़ दो, कितना बन जाएगा? 75, 80, 85 तक तो पास गुजरेगा नहीं, इतना वैसी काम नजदीक लगेगा, तो बच गए। अगर आप नॉर्मल जी रहे तो 45 तक हो जाएगा, और उसमें एबनॉर्मल लाइफ जी रहे हो, गलत तामसिक और राजसिक जीवन जी रहे हो, तो 25 और 30 में भी हो जाएगा। उसमें आप रोक सकते नहीं, गति को कम कर सकते हो। उसके लिए योग की शरण में आना, इससे बढ़िया उपचार कोई है ही नहीं। दूसरा, जाति। जाति में लिंग से लिया है। लिंग से मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मतलब मां और पुरुष। महिलाओं में ये रोग पुरुषों से लगभग 15 साल लेट चलता है। कितने साल लेट चलता है? 15-20 साल। ये भगवान ने किया फैसला, ये मैंने नहीं किया। ना योग का कमाल है ये, ना ये योग का कमाल है। आप किसी भी अस्पताल के हृदय रोग के आंकड़े उठा लो, आपको सच बतला रहा हूं, आप वो आंकड़ों पर विश्लेषण करके मुझे बता देना कि भाई, बतला देना कि उस अस्पताल में साल में कितने तो पुरुष लोग आए हृदय रोग का, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम में लेके, और कितनी महिलाएं आए। अगर पुरुष 10 आएंगे तो महिला 1 आएगी। ये क्या हुआ? अरे
नहीं कोई बात नहीं, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप जाओ, अगर कोई और उठेगा तो मैं भी तुरंत उठ जाऊंगा, ये मेरी साथ है। मैंने अभी कहा था कि 5-7 मिनट आप इंतजार करो, अगर जरूरी काम है तो कोई बात नहीं, वो आ गए, उनका धन्यवाद, लेकिन अब कोई बीच में नहीं उठेगा, क्योंकि उसमें वक्ता के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, लाइट टूट जाती है। मैं उस टाइप का वक्ता नहीं हूं कि मेरी उसमें जो मर्जी बीच में आता रहे, जो मर्जी जाता रहे, कंप्लीट। क्योंकि अनुशासनहीनता सबसे बड़ी गड़बड़ वाली बात होती है, उसमें मैं समझौता नहीं करता। और एक है अर्थ योग अनुशासनम, योग की शुरुआत कहां से शुरू होती है? अनुशासन से। आइए, और मैंने समय पूछा था, मैं 8:30 बजे तक सोच रहा था, इन्होंने कहा कि नहीं 9 बजे तक का समय दे रखा है। मैंने कहा तो मैं 10 मिनट फालतू दूंगा, क्योंकि आपने मुझे भी मेरे टाइम से 20 मिनट लेट माइक दिया था, मेरे को मेरे 20 मिनट आप लोगों ने खाए हैं, तो आप मेरे 20 मिनट खाओगे तो मैं आपके भी खाऊंगा। मैंने इनको 4 बार बोला बीच में कि आपने टाइम टेबल क्यों डिस्टर्ब कर रखा है, ये मैंने लिखित रूप में टाइम टेबल भेज रखा है, आते ही मैंने इनको टाइम टेबल चेक करा दिया कि यू आर लेट। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसे, हम बिल्कुल कड़क हैं टाइम के मामले में। चलिए मैं छोटा कर देता हूँ, कोई खास बात नहीं है। आपको तो कोई परेशानी नहीं? पक्का? बाद में सुनाना मत नाचते हुए मुझे। हाँ चलिए ठीक है। जो माँ है, माँ के शरीर में जो मासिक धर्म की प्रक्रिया है, उस समय माँ के शरीर में ओवरी के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन्स के अंदर कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कि शरीर की रक्त नलिकाओं की अंदर की दीवार पर जमा चर्बी को पिघला करके रास्तों को खोलते हैं। जब तक माँ मासिक धर्म की प्रक्रिया से गुजरती है, लगभग 45 से 50 साल तक, तब तक माताओं में हृदय रोग की संभावना होनी ना के बराबर रहती है। ये मुख्य अंतर है पुरुषों में और महिलाओं में। लेकिन जब माँ रजोनिवृत्ति में चली जाती है तो उसके बाद माँ के शरीर में भी वो चेंजेस वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं जैसे पुरुषों के शरीर में। ये मैंने एक कारण बता दिया, ठीक है ना। अब मैंने शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया, मेरे पास सारे रास्ते हैं। और एक है वंशानुगत, माता पिता को भी अगर ये बीमारी हो तो बच्चों के अंदर आने की संभावना हो जाती है। ऐसे परिवारों में बच्चों को बचपन से ही उनको कुछ ऐसे निवारण कर लेने चाहिए कि जैसे व्यायाम में जोड़ो, उनको स्पोर्ट्स में जोड़ो, उनको योग से जोड़ो, उनको भोजन ठीक रखो उनका, तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद ये मैं नहीं ज्यादा जिक्र करूंगा, धूम्रपान है, धूम्रपान। अब एक बात सुनो, धूम्रपान क्या है? हम कहते हैं सांस लेते समय ऑक्सीजन अंदर लेके जाओ, कार्बन बाहर निकालो, और धूम्रपान वाले क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जा रहा है, बाहर क्या निकाल रहा है मुझे नहीं पता। अब तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जा रहा है, भाई ज्ञानी आदमी, ये तू अपने फेफड़ों को, रक्त को शुद्ध कर रहा है कि अशुद्ध कर रहा है? ये अशुद्ध रक्त जो कि निकोटीन और गंदी जनक गैसेज और रसायन लेकर के, ये धुआं लेकर के, कार्बन लेकर के जब आपके ब्लड के अंदर मिलेगा तो वो ब्लड आपके शरीर की अंदर की दीवारों की भित्ति को खत्म कर देगा और आप समय से पहले हृदय रोगी बन जाओगे। और मदिरा सेवन वाले का तो क्या कहना, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कोई ज्ञानी बैठा होगा। एक मैंने किसी सज्जन को, कोई बीमार था, उसका लीवर खराब रहा करता था, मैं आया मेरे पास दिखाने के लिए, तो मैंने उसको कहा भाई तू मदिरा सेवन तो नहीं करता? कि हाँ मैं मदिरा सेवन करता हूँ। मैंने कहा तू इसको बंद कर दे। कहता जी वो तो बड़ी जरूरी है। मैंने कहा क्यों? कहता उससे ना कब्ज टूटता है और अंदर सारे कीड़े मर जाते हैं, अंदर सारे कीड़े मर जाते हैं। मैंने कहा क्यों? कहता तेजाबी तो है। अरे मैंने कहा अपने मन में सोचा भले आदमी अगर वो कीड़ों को मार सकता है तो तेरी आंत और लीवर को क्यों नहीं मारेगा? हंसने के साथ साथ चिंतनीय विषय भी। वो मुझे ज्ञान देने लगा, मैंने हाथ अपने मन से जोड़े कि ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देना भी ठीक नहीं है। ज्ञान दो तो ऐसी जगह दो जहां झोली फैलाए, जैसे देना भी ठीक नहीं है। ज्ञान दो तो ऐसी जगह दो जहां झोली फैलाए, जैसे आप बैठे हो वो बैठे हो। हृदय से कह रहा हूं ये बात।
हृदय से करना है। समाज है, हर तरह का व्यक्ति मिलेगा, लेकिन जहां परामर्श देने की और लेने की इच्छा हो वहां जरूर दे देनी चाहिए। कई बार बिना मांगे परामर्श भी बड़ी महंगी पड़ती है। तो ये मैं इस पे ज्यादा बोलने का मेरा मन नहीं है। बस इसके बाद और मैं आपको क्या बताऊं, इलाज के अंदर भोजन कैसा हो आपको बताने की मुझे जरूरत है। शाकाहारी लो, सुपाच्य लो, सात्विक लो, मल्टीग्रेन आटे की रोटी लो, उबली हुई सब्जी खाओ, तेज मिर्च मसाले बंद कर दो, वसा बंद कर दो, तो देखो आप इस रोग से धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे। लेकिन अगर कोई हृदय रोगी आपके केंद्र पर आ जाए तो आप शिक्षक हैं, आपको एक बात जरूर बतला दूं, उसको कभी भी हार्ड आसन मत करवा देना, कठिन आसन मत करवा देना। जैसे आज पादोत्तान आसन हुआ, इसके ऊपर हार्ट पे प्रेशर आता है, आप इस बात को जरूर समझना। उनको पहले सूक्ष्म क्रियाएं करवाओ, फिर उसको ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, भुजंग आसन, गोमुख आसन, उत्तान मंडूक आसन, हस्त उत्थान आसन। ये मैंने कुछ ऐसे आसन दिए जिससे कि ये वाला एरिया खुलता है, इससे उसके ब्लड का फ्लो बढ़िया होगा। उसको बोलो कि वो कहीं पर भी कुंभक में ना जाए, श्वास ना रोके, जहां थकान महसूस करे बीच में आसन करते हुए केंद्र में तुरंत शवासन में चला जाए। अगर आप उनको इतनी सावधानी, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भैया तो ये प्राणायाम कर, लेकिन हम जब कुंभक की बात करें तो कुंभक मत लगा, उसको कपाल भाती, उसको भस्त्रिका प्राणायाम और उसको अग्निसार प्राणायाम बिल्कुल भी ना करवाएं, क्योंकि इन तीनों में कुंभक भी है और हृदय के पास स्ट्रेन भी है। ये मैंने आपको शिक्षा वाली बात करी योग की, ये पता होना चाहिए। ऐसे रोगी के लिए योग निद्रा का अभ्यास प्रतिदिन उसको 20 से 25 मिनट का करना चाहिए, उसको शवासन का अभ्यास करना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए, और उससे भी ज्यादा बढ़िया क्या है कि उसको सेवा करनी चाहिए। सेवा करने वाले का हृदय वैसे ही गदगद रहता है, क्योंकि जो आनंद सेवा करके है ना, वो आनंद कहीं नहीं। मैं ज्यादा लंबा विषय ना करके अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने छोड़ दिया है ना। अगर आपके 3, 4, 5 कोई प्रश्न हो